हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर 2024। जुड़ जाइए सभी दोस्त लाइव क्लास में। और विज्ञान का ये आप लोगों को वीडियो मिल रहा है सुबह के 6 बजे, जिसमें आप सभी जुड़कर अपने विज्ञान के पेपर की तैयारी को अंतिम रूप देंगे। अभी से कुछ समय बाद आपको पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे, साथ ही साथ अभी से 3 घंटे बाद आपका जब आपके पेपर हाथ में आएगा, तब आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि किस प्रकार आपने यहाँ पर जो पढ़ा है उसमें से पूरा आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो जो दोस्त उठ चुके हैं अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 का पेपर रहेगा। यहाँ से आपको बहुत सारे विज्ञान के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए स्टूडेंट्स, तो अब बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पर A to Z, तो पूरा देख कर जाइएगा वीडियो, बीच में मत छोड़ दीजिएगा। चलिए, 22 फरवरी आ चुकी है। आज आप लोगों के लिए पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइव क्लास को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अब जब पेपर आप देकर आओगे तो हम पूरा क्वेश्चन पेपर मिलाएंगे और उसके उत्तरों को देखेंगे कि किस प्रकार सही आंसर आप करके आए हैं। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर करके रखिएगा। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। क्वेश्चन वही मिलेंगे जो हर साल पूछे गए हैं और हर परीक्षा में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। पहले प्रश्न को देखेंगे, किसी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिलियरी मांसपेशियों के कारण। अगला प्रश्न, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वो होगा क्षुद्रांत, आपका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न हमारा हो चुका है। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का गुण नहीं है? चमकहीनता। चमकहीनता आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर आप बहुत सारे बच्चे कमेंट कहते रहते हैं कि आंसर पहले मत लगाइएगा। देखिए, ये क्या रहता है कि ये पूरा सॉल्यूशन के साथ PDF डालना रहता है, सभी बच्चों को देना रहता है, उनको आंसर नहीं पहुँच पाते हैं, फिर इस कारण से आंसर लगाने पड़ते हैं और उसी में आप लोगों को भी बताने पड़ते हैं फिर। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, किसी भी प्रकार से हम पढ़ लेंगे। 2 न्यूरॉन्स के बीच के गैप को कहते हैं, उसको हम सिनेप्स कहते हैं। और शरीर का संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो सेरिबेलम के द्वारा नियंत्रित होता है। ये क्वेश्चन कई बार मैंने पूछा है, आप लोगों को कई बार बताया है, ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पराग कोश में होता है। तो पराग कोश में जो होता है वो पराग कण होते हैं, पराग कण होते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा फ्लोपियन ट्यूब में होता है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का निवारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है बच्चों अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। जिसके बाद में आप बढ़ेंगे आगे तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप कौन सा? दूसरा वाला, जिसमें आपको सभी खालिस्तान मिलेंगे। आइए तो खालिस्तान का सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा हस्तांतरण प्रतिशत है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 10%। 10% आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्षैतिज पंक्तियों को के रूप में जाना जाता है? तो आवृत्त के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? आवृत्त के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर आपका है तीसरा, शुद्ध जल विद्युत का है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुचालक आंसर लगाएंगे। जिसके बाद में प्रकाश के अपने अवयवी रंगों से विभक्त होने की घटना को कहते हैं?
तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। गोलीय दर्पण की सभी दूरी से मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है? ध्रुव, ध्रुव से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग, तो इसमें हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, कैसा बनता है बच्चों? यहाँ पर आंसर लगा लेंगे, सीधा बनता है, ठीक है, सीधा। या कैसा बनता है? आभासी, ध्यान रखिएगा, सीधा लिख देंगे या आभासी लिख देंगे, बात एक ही है। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र बनाती है, तो कैसा वक्र बनाती है? बंद वक्र बनाती है, बंद आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक शब्द में उत्तर देना है, उसके बाद जोड़ी भी देखेंगे। उस समीकरण का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन, द्विविस्थापन उसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डीएनए का फुल फॉर्म है, तो इसका हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। और मेरुरज्जु में कौन सा द्रव भरा होता है? तो इसमें होता है आपका ग्रे मैटर, वाइट मैटर, ठीक है। और दो न्यूरॉन्स के बीच की संधि को क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे हम कहते हैं सिनेप्स, सिनेप्स आपका सही उत्तर यहाँ पर होगा, सिनेप्स आप आंसर लगाएंगे। जिसके बाद उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद होती है, तो उसे हम मरकरी कहते हैं, मरकरी। उस धातु का नाम क्या है? मरकरी। अगला प्रश्न, व्यंजक चूर्ण के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को लिखिए, तो उसका नाम होगा Ca और कोष्ठक में OH, कोष्ठक बंद करके 2 एवं Cl2 गैस, ठीक है, लिखा भी है, यहाँ पर भी लिखा है एक बार। दो जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा कोयला व पेट्रोल। और मछली के श्वसन अंग का नाम क्या है? गिल्स आपका आंसर हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं गल पड़े। आगे बढ़ते हैं, अब जोड़ी मिला लेते हैं। यहाँ पर जोड़ी देखिएगा, नेफ्रॉन को इसको किससे मिलाओगे? वृक्क से मिलाओगे। और अधातु जो विद्युत का संचालन करती है उसे हम ग्रेफाइट और हीरा, कार्बन के अपर रूप और नर युग्मक, शुक्राणु, समतल दर्पण, चेहरा देखने के लिए, प्रभाविता का नियम, मेंडल, लिंग गुणसूत्र, लिंग निर्धारण में, और पित्तरस, पित्ताशय। इस प्रकार आपके ये ऑब्जेक्टिव होंगे। जिसके बाद में यहाँ पर आप लोगों के लिए ये IMP क्वेश्चन है, 2 नंबर के, 3 नंबर के, इनको पढ़िए और अच्छे मार्क्स। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। इनके अलावा अगर आपने कोई दूसरे प्रश्न पढ़े हैं तो उनको छोड़िए और इनको आपको याद करके ही जाना है, यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगर कोई भी प्रश्न याद कर लिया तो भूल तो सकते नहीं आप, वो याद होगा अब आप लोगों को। चलिए, अब यहाँ पर अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी और भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको। कुछ और क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए, देख सकते हैं यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा आंसर लगे हुए हैं। अब आपको सिर्फ देखना है पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? पित्ताशय। फेफड़े स्थित होते हैं वक्ष गुहा में। मस्तिष्क, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ऐसे बताऊंगा नहीं, सिर्फ निकालूंगा। यहाँ पर खालिस्तान भी देख सकते हैं, ये भी आपके लिए IMP क्वेश्चन है। देखिए, जब पेपर हो जाएगा तो मैं ही बताऊंगा आप लोगों को कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ से बनेगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करेंगे? पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख कर ही जाइएगा, नहीं तो फिर आकर बोलोगे यहाँ से कुछ भी नहीं आया। तो ये देख सकते हैं, जोड़ी भी देख सकते हैं, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जरदूदर्शिता। अगर ये आएगा तो आप किससे मिलाएंगे इसको मिलाएंगे द्विफोकस लेंस से, इसको मिलाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर हमने पहले ही क्या कर दिया? जोड़ी के नंबर डाल दिए, ताकि कम समय में आप अधिक कर सको। जिसके बाद में यहाँ पर सभी प्रश्नों को भी देख सकते हैं आप,
तो 1 से लेकर पूरा हमने क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखा है। ये पूरा इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको विज्ञान विषय के 4 सेट प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब आप सभी का इंतज़ार रहेगा जब आप सभी आएंगे पेपर देकर, तो अपन सभी यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे पेपर का। तो सभी स्टूडेंट जो लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, ताकि अब जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, नोटिफिकेशन आता भी नहीं है। आप तो 12 बजे जब आओ तो उसके बाद आपको वीडियो देख लेना है, वीडियो आपको समय पर आ जाता है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो मिलते हैं हम सॉल्यूशन के साथ। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद से ज़्यादा बेहतर आपका पेपर होगा आज का। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।